हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में घोस्ट पैलेट को हासिल करने के लिए गॉर्डियन के बंदे वहां पहुंच जाते हैं, मगर उनसे पहले फैंक को वहां देखकर गॉर्डियन का बंदा एक कहता है कि तुम हमसे पहले कैसे आ सकते हो और ये पूरी जगह खाली यहाँ क्यों है, क्या तुमने यहाँ की सारी चीजें हासिल कर ली है। और ये बात सुनकर फैंक कहता है लगता तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। और ये बात सुनकर वो बंदा एक ड्रैगन बीस्ट समन करता है और उससे फैंक के ऊपर हमला करता है, मगर फैंक उसे अपने एक ही पंच के अंदर ढेर कर देता है। और ये देखकर वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं और उसके बाद वो ड्रैगन बीस्ट गुस्से में फैंक के ऊपर फिर से हमला करता है, मगर फैन अपनी फास्ट स्पीड की मदद से उससे बच रहा होता है। अब ये देखकर फैन अपने ट्रेजर के अंदर से ग्रेनेड निकालता है और वो ग्रेनेड ड्रैगन के मुंह के अंदर फेंक देता है और वो ग्रेनेड ड्रैगन के मुंह के अंदर फट जाता है और इसकी वजह से वो ड्रैगन वहीं के वहीं मारा जाता है। और ये देखकर वहाँ खड़ी हुई एक लड़की फैंक से पूछती है ये किस तरह का मैजिक वेपन है, और फिर फैंक कहता है ये सिर्फ ग्रेनेड बम है। और फिर से वही बंदा फैंक के ऊपर गुस्से में मारने के लिए वापस आता है और ये देखकर फैंक अपनी गन निकालता है और निकालते के साथ एक कान के ऊपर एक बचाता है और इसी के साथ वो वहीं के वहीं मर जाता है। और फिर गाइस इसके बाद हम किसी की वॉइस सुनते हैं और कहता है कि गॉड पैलेस ने किसी को चुननी है और गॉड पैलेस फैंक के अंदर समा जाता है और ये देखकर वो लड़की कहती है गॉड पैलेस ने इसे चुना है। और इसके बाद वो सब के सब गॉड रियम के अंदर आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फैंक भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर फैंक को देखकर सब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और इसके बाद बेस्ट लैंड का बंदा फैंक के ऊपर अपनी एरो से हमला करने लगता है क्योंकि फैंक ने उसके एक बंदे को मार दिया था और फैंक फिर से अपने ग्रेनेड निकाल कर उसके ऊपर फेंक देता है और उसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखने के बाद बेस्ट लैंड के बंदे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उसके अंदर से एक बीस्ट बाहर आता है जो को फैंक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फिर उसे भी एक ही पंच के अंदर धूल सटा देता है। अब ये देखकर बेस्ट लैंड का बंदा गोस्ट लैंड से कहता है अब तुम्हारी बारी। अब गोस्ट लैंड का बंदा एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और फिर उस फॉर्मेशन पे से डार्क एनर्जी फैंक के ऊपर हमला करने लगती है, मगर फैंक उसके सारे हमलों को टोच कर लेता है। और उसके बाद वो गोस्ट लैंड का बंदा फैंक के ऊपर फिर से हमला करता है, मगर फैंक फिर भी बच जाता है और फिर फैंक अपनी शील्ड क्रिएट करता है और गोस्ट लैंड के बंदों के पास जाकर एक अटैक में उन्हें भी जख्मी कर देता है। और गाइस इसके बाद फैंक कहता है तुम सब लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। और ये सुनकर गोस्ट लैंड का बंदा कहता है ज्यादा एरोकॉइन मत बनो। और उसके बाद वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से फैंक को चारों तरफ से टेंटिकल घेर लेते हैं और फिर गाइस वो टेंटिकल फैंक के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। और ये देखो वहाँ खड़ा हुआ एक छोटा बच्चा जो कि शॉर्ट के ऊपर बैठा हुआ था, वो कहता है लगता है आज ये जिंदा नहीं बचेगा। और इसके बाद वो गोस्ट लैंड का बंदा कहता है लगता है गॉड पैलेस का उत्तराधिकारी आज मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। टेंटिकल अचानक ही रुक जाते हैं और फिर हम देखते हैं फैंक ने अपने हेवनली हैंड से उन टेंटिकल को रोक लिया था और वो अपनी पावर के जरिए उन्हें उखाड़ दे ऊपर फेंक देता है। और ये देखकर गोस्ट लैंड का बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर फैंक उन्हीं टेंटिकल से गोस्ट लैंड के बंदे के ऊपर हमला कर देता है और वो गोस्ट लैंड का बंदा उस हमले से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और एक और बंदा जो वहाँ खड़ा हुआ था फैंक के आगे आया था और कहता है अब मैं फैंक के ऊपर हमला करके चेक करूंगा, देखता हूँ ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो खुशा फूटा फैंक के ऊपर अपने शॉर्ट से हमला करता है और ये देखकर फैंक अपने हेवनली पंच से उसके हमलों को डॉज करने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर एक लड़की फैंक के ऊपर ट्रैकर छोड़ देता है, मगर फैंक को इस बात का कुछ पता नहीं होता और फिर फैंक अपने गैजेट के अंदर से आरजीबी निकाल कर उस खूसर भुट्टे के ऊपर शूट कर देता है और इस हमले की वजह से वो खूसर भुट्टा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसके बाद बीस्ट लैंड का बंदा कहता है हम सबको एक साथ हमला करना चाहिए और हमारे यंग मास्टर का बदला लेना चाहिए। और इसके बाद वो गोस्ट लैंड का बंदा कहता है मुझे लगता है कि हमें ना गॉड पैलेस के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। और फिर इसी दौरान वो लड़की कहती है बेवकूफी मत करो, तुम सारे एक साथ हमला करो इसके ऊपर। और फिर वो लोग फैंक के ऊपर एक साथ हमला करने आगे बढ़ते हैं और फिर फैंक के माथे के ऊपर एक सिंबल चमकने लगता है और फिर फैंक गॉड पैलेस के अंदर आ जाता है। फिर हम गॉड पैलेस के अंदर देखते हैं फैंक के सामने वही इम्पीरियर आ जाता है जिसे गॉडेस ने काफी साल पहले हराया था और वो इम्पीरियर कहता है कई सालों के बाद गॉड पैलेस ने अपना खुद का उत्तराधिकारी चुना है और इसलिए तुम इतनी आसानी से नहीं बढ़ सकते हो। और फिर फैंक इम्पीरियर से उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है और अब इम्पीरियर कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, अब वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये देखकर फैंक कहता है आपको ये देखने में ऐसा लगता है आप मुझे नहीं मानना चाहते हो। और इम्पीरियर कहता है उसके बाद इम्पीरियर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें नहीं मानना चाहता हूँ। और इसके बाद इम्पीरियर फैंक को एक ट्रेजर देता है और बताता है और तुम इस ट्रेजर को किसी भी रूप के अंदर चेंज कर सकते हो और तुम इस ट्रेजर से कुछ भी चीज बना सकते हो और तुम इस ट्रेजर की मदद से तुम इससे बच भी सकते हो। पहले तुम इससे बचो फिर मैं गॉड पैलेस के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और फिर हम प्रेजेंट के अंदर आते हैं और फिर फैंक अपनी ट्रेजर की मदद से अपनी खुद की कार बना लेता है जो कि यहाँ उड़ती भी है और फिर फैंक अपनी कार की मदद से उड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो सब देखते ही रह जाते हैं। और एक बंदा कहता है क्या मैजिक वेपन है। उसके बाद वो कहते हैं हमें फैंक का पीछा करना चाहिए। उसके बाद वो सारे फैंक के पीछे चले जाते हैं और इसी के साथ यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।